मुख्यमंत्री ने आज यहां शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता शिक्षा देने पर विशेष ध्यान की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की संख्या कम होने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 और 2003 में सरकारी शिक्षण संस्थानों की संख्या विद्यार्थियों की संख्या 1,30,466 थी। वहीं वर्ष 2023 से 24 में यह संख्या घटकर 49,195 हो गई है। वर्तमान में प्रदेश में 49 प्राथमिक विद्यालयों में और 10 माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या शून्य है। उन्होंने कहा कि 701 प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों की संख्या मात्र 5 है और इनमें से 280 विद्यालयों दूसरे विद्यालयों से 2 किलोमीटर के दायरे में स्थित हैं। इसके अलावा 109 अधिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या केवल 5 है। इसके अलावा 46 और मिड डे मील स्कूल 3 किलोमीटर दूर के दायरे में स्थित हैं और 18 अन्य स्कूल विद्यार्थियों की संख्या केवल 5 है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन हालातों को मद्देनजर स्कूलों में कामकाज को तरीक़ास्त बनाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि विद्यार्थियों की संख्या वाले विद्यालयों में विलय करने की संभावना तलाशी जा रही है। उन्होंने कहा कि विद्यालयों को विलय करने में कदम से पर्याप्त स्टाफ की उपलब्धि होनी चाहिए और गुणवत्ता शिक्षा भी दी जा सके। शिक्षा मिलने के साथ साथ उनका समग्र विकास सुनिश्चित होगा, जिससे वे राष्ट्रीय शिक्षित नागरिक बने। उन्होंने कहा कि जनहित क्षेत्रों में किन्नौर व लाहौल-स्पीति में 2 पूर्ण सुसज्जित बोर्डिंग स्कूल की स्थापित किए जाएंगे ताकि इन क्षेत्रों में विद्यार्थियों की बेहतर शिक्षा सुविधा प्रदान की जा सके। सुक्खू ने कहा कि स्कूलों को बेहतर संस्थान जुटने के लिए सरकार क्लस्टर बनाए हैं और स्कूलों को प्रबंधित विद्यार्थियों के लिए अपनी पसंदीदा की स्मार्ट वर्दी चुनने के लिए विकल्प दिया गया है। वर्तमान में राज्य सरकार ने सरकारी संस्थानों को मानक बढ़ाने के लिए एक अभिनव पहल दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम लागू कर दिया गया है। हिमाचल को आपदा के लिए अभी कुछ नहीं मिला। जो बजट आया है उसमें जो हमारा आपदा के बाद PDNA होता है, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट, वो हम उम्मीद लगाए रखे थे कि हमें मिलेगा, लेकिन जो हिमाचल के नाम का उल्लेख हुआ है उसके साथ उत्तराखंड के नाम का भी उल्लेख हुआ है और उसके साथ सिक्किम के नाम का भी उल्लेख हुआ है। उनको तो असिस्टेंट वर्ड लिखा है और हमको लिखा है मल्टी लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम के लिए। तो वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जब बाढ़ सिक्किम में आई उनको असिस्टेंट्स देने का वर्ड्स लिखा है, जब बाढ़ उत्तराखंड में आई उसमें असिस्टेंट्स वर्ड्स लिखा है। सेम ही अगर लिखा होता तो पता लगता कि क्या है, उस पर अभी हम स्टडी कर रहे हैं कि क्या शब्द है। पर हम चाहते हैं जो आपदा में हमारा जो बजट है, जो हमने 9,000 करोड़ रुपये का भेजा वो हमें मिले, वो इसके अलावा मिले।